सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी और मारूफ टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर के पाकिस्तान से जाने के अब मजीद हकाइक सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन कंपनी टेलीनॉर ने मुल्क में दरपेश कारोबारी चैलेंजेस के बाद पाकिस्तान से उड़ान भरने का फैसला किया। एक इंटरव्यू के दौरान टेलीनॉर ग्रुप की CEO सिगवे ब्रेक ने टेलीनॉर के पाकिस्तान से जाने की वजूहात भी बता दी हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बिजनेस को अहम चैलेंजेस का सामना है और ये कंपनी के पाकिस्तानी मार्केट से निकलने के फैसले की एक बड़ी और बुनियादी वजह है। CEO टेलीनॉर ग्रुप ने मजीद कहा कि बिजनेस को दरपेश चैलेंजेस की वजह से मुनाफा हासिल करने में मुश्किल पैदा हो रही थी। इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान से जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अगर कोई सरमायाकार किसी मुल्क से मुनाफा हासिल नहीं कर सकता तो सरमायाकार वहां से अपना बिजनेस खत्म कर देगा। हमें मुनाफा नहीं मिल रहा था, इसलिए पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक टेलीकॉम सेक्टर के माहिर ने इस हवाले से मजीद इंकशाफात किए हैं। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक एक एक्सपर्ट ने बताया कि कारोबारी माहौल में संगीन चैलेंजेस के बारे में टेलीनॉर के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का कोई अज़ाला नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो यहाँ से अपना काम ख़त्म करने पर मजबूर हो गए। टेलीनॉर ग्रुप ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022 में नोट किया कि टेलीनॉर के पाकिस्तान में बिजनेस को मुख्तलिफ किस्म की असेसमेंट और टैक्स रेगुलेशंस की गैर मुतवक्के इतलाक़ की शिकायत रहती हैं। गुज़िश्ता साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकरीबन 3.5 बिलियन रुपए के मुतनाज़ क्लेम का हवाला देकर टेलीनॉर पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिसे टेलीनॉर ने चैलेंज किया और बाद में उसे स्टे ऑर्डर दे दिया गया। 2 साल कबल आज़ाद कश्मीर के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मुतनाज़ टैक्सेस पर टेलीनॉर पाकिस्तान के नेटवर्क साइंस को सील कर दिया था, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर की ज़्यादातर आबादी के लिए सर्विस में खलल पड़ा था। जिसके बाद टेलीनॉर पाकिस्तान को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सर्विस ब्रेकडाउन की वजह से 50 मिलियन रुपए का जुर्माना भी कर दिया था। टेलीनॉर ने अपनी दूसरी सहमाही रिपोर्ट में बताया कि सूद की शरह, कंट्री रिस्क प्रीमियम और मार्केट प्रीमियम में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे इन्वेस्टमेंट मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की कीमतों में इजाफे ने भी कारोबार को एक चैलेंज बना दिया है। टेलीनॉर ने मजीद रिपोर्ट में यह बताया है कि पाकिस्तान ने 2022 में अपने कॉरपोरेट इनकम टैक्स में 29% से 33% तक इजाफा किया, जो मजमूई तौर पर 39% की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुका है। ताज़ा तरीन सहमाही रिपोर्ट में टेलीनॉर ने कारोबार को मुमकिन खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल को भी पाकिस्तान में कारोबार ख़त्म करने की वजह करार दिया। टेलीनॉर ग्रुप ने इस बात का जायजा लिया कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी और माशी सूरत हाल में बिगाड़ का सामना कर रहा है। इससे बदअमनी, सिक्योरिटी खदशात और माली अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि टेलीनॉर के लिए कारोबार के हवाले से हालात क्या वाकई मुश्किल थे या फिर ये हालात टेलीनॉर के लिए बना दिए गए, कुछ ऐसे मामलात किए गए कि टेलीनॉर ग्रुप मुश्किलात का सामना करे। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब दूसरी जानिब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTCL में टेलीनॉर के जम करने की दरख्वास्त मौखर कर दी है। मुसाबकती कमीशन ने जम किए जाने की दरख्वास्त पर तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला कर दिया। मुसाबकती कमीशन की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि टेलीकॉम मर्जर सार्फिन के इंतखाब के हक को कम और मार्केट में मुकाबले की फ़ज़ा को मुतासर कर सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक PTCL टेलीकॉम मार्केट में पहले से ही एक अहम ताकत के तौर पर मौजूद है और मौजूदा ओवरलैप्स के तहत मर्जर की मंजूरी दी तो इससे चॉइस कम होगी। एलामिया में यह वाज़े कहा गया है कि मार्केट में पहले से मोबिलिंग की वारिद टेलीकॉम के हुसूल से मार्केट प्लेयर्स की तादाद कम हो गई थी। अगर PTCL और टेलीनॉर को मर्ज किया गया तो 4 में से एक और अहम प्लेयर का खात्मा हो जाएगा। मर्जर के नतीजे में सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे और मेयार और चॉइस में भी कमी वाक़ई होगी। CCB फेज़ 2 में इस मर्जर से मुतालिक दोबारा जायजा लेगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। इत्तसालात के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली PTCL की जानिब से टेलीनॉर को खरीदने के लिए $400 मिलियन के बड़े कर्ज की मंजूरी ली जा चुकी है। PTCL में 62% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत जबकि 26% शेयर्स टेलीकॉम कंपनी इत्तसालात के हैं। इस $400 मिलियन के अलावा इत्तसालात के ज़ेर इंतज़ाम PTCL ने मजीद $500 मिलियन कर्ज का प्लान भी बनाया हुआ है ताकि PTCL और इत्तसालात पहले से मौजूद कारोबार को
को मुस्तहकम करने में मज़ीद उनको मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि इत्तसालात और PTCL अपने मुनाफे और रेवेन्यू से इस खरीदारी को मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे? टेलीनॉर को ख़रीदने के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इत्तसालात क्यों इस खरीदारी में अपना नाम और अपना सरमाया इस्तेमाल नहीं कर रहा? ये वो तमाम बड़े सवालात हैं जो कि इस मामले में मौजूद हैं और ये तमाम सवालात हम रखेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन हम मुस्तकिल बुनियादों पर देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और अब टेलीनॉर को जिन हालात में PTCL ख़रीद रहा है, क्या ये मुवाफ़िक हालात हैं? और ये डील होने से क्या पाकिस्तान के ख़जाने पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, चूँकि एक बड़ा कर्जा इस वक्त PTCL इस मद में ले रहा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है? इस पूरी सूरत हाल पर हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि FDI की ज़रूरत है, लेकिन उल्टा एक एक करके बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। ये कैसा प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मार्केट में सेट हो रहा है? और एक ऐसी कंपनी जो कि एक बड़ी सरमायाकारी मुल्क में लेकर आई हो 3-3.5 अरब डॉलर की, वो बाहर जा रही है। PTCL जो कि 62% जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, वो कर्ज लेकर इसको खरीदने जा रही है। तो मुल्क की मईशत के लिए क्या बेहतर होगा ये? देखें, ये तो पाकिस्तान के हालात को डिपेक्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो बिल्कुल तबाह हो चुका है और उसकी बेसिकली दो वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इकोनॉमिक्स के ऊपर, और दूसरा ये है कि हमारी सियासत इस वक्त इतनी डिसरप्टिव है और इतनी अनसर्टन है कि कल का भी आप कह नहीं सकते कि कल क्या होगा और कल की हुकूमत कौन सी होगी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी अब बिल्कुल पाकिस्तान की ख़त्म हो चुकी है। सो आई थिंक उस हालात में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो इससे पेशतर के बिल्कुल ही मेल्ट डाउन हो जाए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ी ख़तरे की घंटी है, हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें हमारी लीडरशिप को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान का माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया में अगर पाकिस्तान अपने आप को एज ए स्टेबल मुल्क खड़ा करता तो बेशुमार इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, क्योंकि दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत हो चुकी है। तो अगर अब दूसरे ममालिक में अनसर्टेनिटी है और हमारे मुल्क में उससे भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो जाहिर है कि यहाँ से पैसा जो है वो बाहर जाएगा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर दें और एक बड़े मुल्क, 5वीं सबसे दुनिया की बड़ी आबादी है, हमें एक बड़ा डायनेमिक मुल्क होना चाहिए, बेहतरीन मैनेजमेंट होनी चाहिए, बेहतरीन हुकूमत होनी चाहिए, बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, हर काम हमारा बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली हर काम जो है वो बिल्कुल ही पस्ती से पस्ती की तरफ जा रहा है। सो कोई हैरानगी की बात नहीं है कि लोग जो हैं यहाँ से पाकिस्तानी बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो बैरून मुल्क वाले तो बहुत जल्दी जाएंगे। इस वक्त सिर्फ एक मुल्क है जो पाकिस्तान में अभी भी कोई सरमायाकारी करने को तैयार है, वो चाइना है। अच्छा। और चाइना क्योंकि हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और वो चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की कर सके, तो वो शायद थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट उसको भी करनी चाहिए वो उतनी नहीं कर रहा। अभी आप देखें कि यहाँ पे एक चीनी कंपनी $150 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में जी। तो पिछले महीने मैंने खबर पढ़ी कि यही कंपनी तुर्किया में $1 अरब इन्वेस्ट किया उसने इलेक्ट्रिक कार्स में। सो आप देख सकते हैं कि तुर्की जो हमारे से सिर्फ आधी भी उसकी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे $1 अरब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ $150 मिलियन कर रहे हैं। तो वो ये $150 मिलियन भी उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो कर रहे हैं, सही, क्योंकि हालात हमने इतने ख़राब किए हुए हैं कि किसी को कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान की फ्यूचर इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जाएगी।
तो सलमान साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म होते होते तो एक टाइम लगेगा, एक बड़ा और बेहतर इमेज पाकिस्तान का बनते बनते टाइम लगेगा, लेकिन इसी दौरान जो ये छोटी छोटी सी मिसालें सामने आ रही हैं, जिस तरह ये टेलीनॉर का एग्जिट है, PTCL अब उसको ख़रीद रहा है, तो ये इससे तो FDI बाहर जा रही है। PTCL कोई FDI मुल्क में लाने में कामयाब नहीं हो रहा। इत्तसलात इनका 26% का शेयर होल्डर है। अगर ये थोड़ा सा बोझ उस पर डालें, वो थोड़ा बोझ अपने शेयरिंग के मुताबिक उठाए, तो ये बेहतर भी हो सकती है डील। इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का, इन तमाम रेगुलेटर्स का कहीं कोई रोल आप ऐसा देख रहे हैं? वरना तो इस तरह एक एक करके अगर कंपनीज जाएंगी तो ये FDI तो बाहर जाती रहेगी। देखिए, ये आपके रेगुलेटर इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आपको ओवरऑल इन्वायरमेंट आपने ठीक करनी है पाकिस्तान में, और जैसे आपने कहा कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी जो है, इसको कम करने की ज़रूरत है। हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बतदरीज बढ़ाते चले जा रहे हैं, और पिछले 1 साल 1.5 साल से हम इसके ऊपर एक्सेलरेटर के ऊपर हमने पाँव रखा हुआ है, और हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और ज़्यादा तेज़ करते जा रहे हैं। सो मुझे नहीं पता कि क्या इरादे हैं, किसके स्ट्रेटजी के तहत हम चल रहे हैं। क्या अमेरिका यहाँ पे ये गड़बड़ करा रहा है, या कोई और मुल्क करा रहा है, या हम अंदरूने मुल्क की ये सब कुछ कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबिलिटी से बाहर हो चुका है मामला। सही, लेकिन सलमान साहब, अगर एक केस में एक बड़ी कंपनी जाती है और 3 कंटेंडर्स या प्लेयर्स मौजूद हैं उसको ख़रीदने के, और उसमें फ़ैसला ये होता है कि जी जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारा है वो इसको ख़रीदे, जबकि वो कर्ज़ लेकर ख़रीद रहा है, और बकिया 2 प्राइवेट प्लेयर्स अगर मौजूद हैं, तो हमें एज़ रेगुलेटर उनको मौका देना चाहिए कि वो प्राइवेट प्लेयर्स आगे आएँ, ताकि हमारे मुल्क के ख़जाने पर कोई बोझ ना पड़े, या फिर हमें गवर्नमेंट ओन उस इदारे के मातहत उस इदारे को कर देना चाहिए। जैसे टेलीनॉर वाली आप मिसाल लें तो जोंग और जैज़ भी इसको ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ फ़ैसला PTCL के हक़ में हो रहा है। देखिए, बात यह है कि अगर तो कोई फॉरेन बायर इसको ख़रीदता है तो उसका हमें फ़ायदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि यहाँ से जो पैसा बाहर जाएगा वो फिर दोबारा वापस आ रहा है, और वो फाइनेंसिंग फॉरेन डॉलर्स में हो रही है। लेकिन अगर हमारे अंदरूने मुल्क इसकी कोई ख़रीदेगा तो वो रुपयों में ख़रीदेगा, फिर वो रुपये में जब ख़रीदेगा तो टेलीनॉर के जो शेयर होल्डर्स हैं उस रुपये को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, और उसको मुल्क से बाहर ले जाएंगे। सो वो एक किस्म की कंट्रैक्शन होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में बहुत लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हों, और अगर कोई इन्वेस्टर बेचना चाहता है तो उसके लिए फिर एक्सटर्नल मार्केट से भी लोगों को आना चाहिए, उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की मार्केट एक बड़ी मार्केट है। और वैसे भी अगर आप देखें कि जो इस वक्त हालात हैं दुनिया में, बड़े कम जगहों पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आबादी है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर दें और टेम्परेचर्स हम कम करना शुरू कर दें, तो यही हमारी स्टॉक मार्केट जो है डबल हो जाएगी। ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे से संभलेगी नहीं, इतनी ज़्यादा हो सकती है। सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हम पहले अपने घर को सही हाउस इन ऑर्डर करें। और सलमान साहब, ये हाउस इन ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले क्या एक इंटेंशन चाहिए, कोई एक टेस्ट केस चाहिए? अगर इसी टेलीनॉर वाले केस कोई टेस्ट केस के तौर पर ले लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि ये FDI मुल्क से बाहर ना जाने दी जाए, और इसमें किसी पब्लिक सेक्टर के इदारे पर बोझ ना डाला जाए, तो ये एक टेस्ट केस हो सकता है। इससे फिर आने वाली कंपनीज़ को भी एक मौका मिलेगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, उनका भी एक माइंड बनेगा। वरना तो ये एक बड़ी ख़राब एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी अगर ये कंपनी यहाँ से एग्जिट कर गई तो। देखें, जो इस वक्त अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी इसको ख़रीद रही है तो जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो इतने फोर फ्रंट पे नहीं आए, या वो इतने ईगर नहीं हैं इस काम को करने में। और ये जैसे आप बता रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं हल हो सकता। ये अगर ये टेलीनॉर को एक किस्म का फेवर कर रही है PTCL कि वो उसको ख़रीदने जा रही है, क्योंकि PTCL ख़ुद भी कोई इतनी मुनाफे बख्श चीज़ नहीं है जो कि वो इस तरह से एक्सपेंशन करे।
प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के इंडिकेटर्स हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनको ठीक करने के लिए बड़ा ड्रामेटिक काम करना पड़ेगा। हमें लिटरली खासी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और सबसे पहली रिफॉर्म तो हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें हुकूमत के अखराजात कम करने पड़ेंगे। सो ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक अदारा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है वो और कर्जे लेके एक्सपेंड कर रही है, तो वो एक बड़ा गलत सिग्नल है। हमें तो हुकूमत की खर्चे कम करने चाहिए, हुकूमत का साइज कम करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए। वो आगे एक ही सूरत में आएगा कि अगर हम डीरेगुलेशन करेंगे, अगर हम नौकरीशाही को इकॉनमी से बाहर निकालेंगे, अगर हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे, सो वो तो नज़र नहीं आ रहा कि क्योंकि हम जितने भी हमारे बजट्स बन रहे हैं आजकल, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े बजट्स हम बना रहे हैं। अब देखें, ये अभी जो बजट हुआ पास, इसमें तकरीबन 18,000 अरब रुपए का फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है और 10,000 अरब रुपए का प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का खर्चा है, और 28,000 अरब रुपया हुकूमतें खर्च करेंगी। तो ये तो इकॉनमी के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। ये शो करता है कि बहुत सा पैसा पाकिस्तान का ज़ाया होगा और पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर को साइडलाइन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम पे टैक्सों का अंबार लगा दिया जाएगा। इससे इसके ऊपर आपकी बिजली के जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव तरीन बिजली हम बना के बैठे हुए हैं, और उसको भी हुकूमत तकरीबन चला रही है और फंड भी कर रही है। तो वो इतनी महंगी बिजली है कि हम दुनिया में कम्पेटिटिव ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो फिर आप जाके एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी और आपका अपना इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा और बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। सही। और फिर स्पेसिफिकली ये काम न होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और सलमान साहब, ये इस केस में भी इस तरह से ज़ाहिर है कि किया जा सकता है अगर रेगुलेटर्स थोड़ा सा मुल्क के मफाद में सोचें कि चूँकि इत्तसालात भी एसोसिएटेड है PTCL के साथ, तो PTCL को ये मेक श्योर करना हो कि वो इत्तसालात भी इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करे, चूँकि वो एक प्राइवेट कंपनी है और प्रॉफिट में तो वो बराबर की हिस्सेदार है। अपने शेयर के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट तो उठा रही है, रेवेन्यूज़ उसके कई अरब डॉलर्स में, और PTCL एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 साल में 25 अरब से भी ज़्यादा का नुकसान उठा चुकी है। तो ऐसे में रेगुलेटर्स ये क्यों सोए पड़े हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों अपना रोल प्ले नहीं कर रहा? समातें वहाँ पर हो रही हैं, लेकिन उन समातों का कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेटली ये अदारा मैंने ही बनाया था जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान में, और मेरी पूरी कोशिश थी कि कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान में कंपटीशन को फ़रोग दे, और हम चाहते थे उस वक़्त कि इकॉनमी को डीरेगुलेट किया जाए और कंपटीशन को आगे लाया जाए। लेकिन उसके बाद से कंपटीशन कमीशन ने कोई ख़ास इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया इकॉनमी में, उसको साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि एक हमारी विज़न जो है पाकिस्तान में वो एक मार्केट इकॉनमी की विज़न नहीं है। और अगर आप देखें पिछले 30-40 साल से पूरी दुनिया जो है वो मार्केट इकॉनमी की तरफ गई है। हत्ता कि चीन जो है जैसा मुल्क, जो कि कम्युनिस्ट मुल्क था, वो भी अब मार्केट इकॉनमी के तहत चलता है और उसने अपनी पूरा निज़ाम मार्केट इकॉनमी के मुताबिक किया है। मार्केट इकॉनमी का ये मतलब है कि हर कोई उस इकॉनमी में compete करे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने पब्लिक सेक्टर को इतना बड़ा कर दिया है, हमने ब्यूरोक्रेसी को इतना बड़ा कर दिया है कि बिजली से लेके ट्रांसपोर्ट ले लें, रियल एस्टेट ले लें, हर चीज़ में तो हुकूमत छाई हुई है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो तलाश करता है कि वो कैसे मुल्क से सरमाया बाहर ले जाए। सो आई थिंक कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान हैज़ टू डिसाइड कि क्या वो वाकई मार्केट इकॉनमी बनाना चाहता है, और अगर बनाना चाहता है तो ये हमें बड़ी तेज़ी से उस तरफ जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है डीरेगुलेशन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि हुकूमत का हजूम कम करना पड़ेगा,
और जिसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और अवाम को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, और दुनिया में आपको अपनी स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि आप सबसे अनस्टेबल मुल्क हैं इस खिते के। बिल्कुल सही। तो आपको वो स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो सलमान साहब, बड़ी जल्दी करनी। चूंकि ये सीसीपी आपके दौर में इसकी फॉर्मेशन हुई, तो आप सबसे रेलेवेंट पर्सन होंगे जो बता सकते होंगे कि इसका मैंडेट दरअसल है क्या, इसका इख्तियार होता क्या है। क्या ये इस डील में ख़ास तौर पे ये पाबंद कर सकता है पीटीसीएल को कि भाई आप कर्जा लेकर आप क्यों इतनी बड़ी कंपनी खरीद रहे हैं और मिलियंस का आप कर्जा ले रहे हैं, 400-500 मिलियन का, वो भी 2 बार करके जब लेंगे तो कोई 900 मिलियन तक पहुँच जाएगा, 900 मिलियन डॉलर्स तक। तो क्या वो पाबंद कर सकता है इनको कि आप जो आपका प्राइवेट शेयर होल्डर है इत्तसलात, आप उससे भी इन्वेस्टमेंट करवाएं ताकि पाकिस्तान के ख़जाने पर तो ना बोझ पड़े? ये मैंडेट है सीसीपी के पास? नहीं, ये मैंडेट कंपटीशन कमीशन के पास नहीं है। वो ये देख सकता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन करने के बाद पीटीसीएल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं हो जाएगा कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दे। हाँ, वो ये है कि पीटीसीएल इसको ख़रीदेगी तो हो सकता है वो उसकी मैनेजमेंट और ख़राब हो जाए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे और इज़हार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब मुल्क में पंजाब की हद तक अगले 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया गया है। अब दीगर सूबों पर किस तरह से अमल दरामद होगा और पंजाब में भी 2 माह बाद क्या सूरत हाल बनेगी, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और बिजली के बढ़ते बिल इस वक्त हर खास आम के लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। इस वक्त हर एक घराने का बिजली का बिल घर के दीगर अखराजात से कहीं ज़्यादा हो चुका है। आवाम पर हुक्मरानी करने वाली सियासी जमातें जल्द से जल्द अवामी रिलीफ की बातें कर रही हैं, मगर अमली तौर पर या लॉन्ग टर्म कोई इस मसले को हल करता नजर नहीं आ रहा। पंजाब की हुकूमत आगे आई और उसकी जानिब से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का फैसला तो हुआ, जिसका ऐलान खुद मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने किया। मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ बैठी हुई थी। यह रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। अब पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए की कटौतियां करके ये पैसा निकाला है और इस रिलीफ का फैसला किया और फिर यह ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की जानिब से इस ऐलान के बाद अब मुल्क भर में एक नई बहस छिड़ गई है। विफाक में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें भी मुस्लिम लीग नून के इस सूबाई सतह के फैसले नाराजगी का इजहार कर रही हैं और साथ ही साथ ये मुतालबा भी कर रही हैं कि बिजली पर जो रिलीफ दिया जा रहा है पूरे मुल्क को दिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सूबे को। अब जरा कुछ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के ये ख्यालात सुनिएगा। हमें 3 से 5 रुपए विफाकी हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत का काम है नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया इस पर एनर्जी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं जरा ये भी आपको बताते हैं, चूंकि एनर्जी एक्सपर्ट्स का एतराज़ भी अब सामने आ गया है और उनकी राय यह है कि यह सिर्फ 2 माह का रिलीफ है, इसके बाद बिजली एक बार फिर महंगी हो जाएगी। मुल्क में बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल भी मई से सितंबर तक होता है। अक्टूबर में तो मौसम वैसे भी बदल जाता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत में कमी आना भी शुरू हो जाती है। तो बेहतर होता कि ये रिलीफ गर्मी के 5 माह के लिए दिया जाता। और इसी तरह रिलीफ और दूसरी जानिब बिजली तकसीम कार कंपनीज ने बिजली सार्फिन पर 47 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने के लिए नेपरा में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। एक खबर के मुताबिक दरख्वास्त में अप्रैल था जून 2024 की सेमाई एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की जानिब से नेपरा में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त दायर की गई है। नेपरा में दायर दरख्वास्त के सिस्टम में के इस्तेमाल के चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए और नुकसानात की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। नेपरा बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर 26 अगस्त को समाअत करने वाला है और अगर नेपरा की जानिब से दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है तो बिजली सार्फिन पर 47 अरब का इजाफी बोझ वैसे ही पड़ जाएगा। अगर नेपरा ने इसकी मंजूरी दे दी तो पंजाब हुकूमत का रिलीफ आवाम के लिए बेसूद साबित होगा, बल्कि बिजली की कीमतें कहीं ज्यादा भी बढ़ जाएंगी। अब हमने देखा था कि जमात इस्लामी ने खत्म हुआ था विफाकी हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट पर, उसके भी कई रोज गुजर चुके हैं। उसके बाद के अभी तक कोई 20-25% उन्हें पेशरफ नजर आ रही है विफाकी सतह पर या नहीं, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिज़ा मनसब साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो लियाकत बलोच साहब, गुफ्तगू में आपसे शुरू करता हूँ कि आपका एग्रीमेंट हुआ विफाकी हुकूमत के साथ और अब उसको कोई 10, 11, 12 रोज़ गुजर भी चुके हैं और 45 दिन का ये पूरा एक टाइम स्पेन है, टाइम पीरियड है, तो ये 25% टाइम तो गुजर गया। तो क्या 25% विफाकी हुकूमत ने कुछ अमल दरामद भी किया है जो आप लोगों से तय हुआ था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने 14 दिन का धरना दिया और इसी अरसे में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ हमारे 5 राउंड हुए
और वो मुआहदा तय पाया। अब उनमें से 11 दिन गुजर चुके हैं, 34 दिन बाकी हैं। बुनियादी तौर पर था कि भी IPPs के मामले पर जो टास्क फोर्स है वो 1 महीने में काम करेगी। बाकी जो है कि तनख्वाहदार तबका है या दीगर जो मराद दी जा सकती हैं उनके लिए 45 दिन में फिस्कल जो पोजीशन है उसमें से कोई रिलीफ निकाला जाएगा। तो अब हम ये हुकूमत पर है, उनकी कोर्ट में है कि भी वो क्या करते हैं। गुज़श्ता दिनों मेरी हसन इकबाल साहब से लाहौर में मुलाकात हुई, मैंने उनको भी मुतवज्जो किया। आज मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला है, उनके साथ भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और यही हुआ कि भी आइंदा चंद दिनों में दोनों कमेटियां मिल बैठेंगी और इसका जायजा लेंगी। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो है इन मामलात में पूरी तेजी से काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अब ज़ाहिर है जो वक्त तय पाया है उसका इंतजार भी करना है, लेकिन जमात इस्लामी पूरे मुल्क में जलसे भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है। 28 तारीख को ताजरों के साथ मिल के शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल है। तो लेगा साहब ये जो पंजाब में जो ऐलान हुआ इस पर जमात इस्लामी है मुतमईन या ये तो सिर्फ अभी 2 माह के लिए मामला? अगर कहीं भी कोई रिलीफ मिलता है तो उस पे तो एक फितरी सी बात है कि भी उसकी तो कोई मुखालफत नहीं की जा सकती। लेकिन मसला ये है कि भी पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए यूनिट जो है 45 अरब की इमदाद के साथ ये 2 माह के लिए तो एक रिलीफ दिया है। अब सिंध और KP और बलूचिस्तान अपने अखराजात में कहीं से कटौती करके लोगों को रिलीफ देने की बजाय इसको पंजाब के हवाले से चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लियाकत साहब ये उतना ही रिलीफ है जो आपने मांगा था? जितना रिलीफ आपने मांगा था 14 रुपए फी यूनिट, क्या उतना ही रिलीफ है या आपकी डिमांड इससे ज्यादा थी? तो मजमूई रिलीफ है कि जो असल लागत है बिजली की, पेट्रोल की, वही कीमत सार्फिन से मौसूल होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया और वो उनको मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पंजाब में नहीं वफाक में भी है और पूरे मुल्क में उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। अगर वो अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लेते और खुद ही इक़दाम करते हैं तो सिर्फ मुल्क के लिए नहीं वो अपने लिए भी मसाइल और मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब ने एक रिलीफ दिया है तो सिंध और KP और बलूचिस्तान को भी अपने अखराजात में से कटौती करके अपने सूबे के लोगों को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन हमारी ओरिजिनल डिमांड जो है वो यही है कि बिजली पर जो असल लागत है, पेट्रोल पर जो असल लागत है और हुकूमत अपने अजाफी टैक्स और लेवीज उसको ख़त्म करे और इसी से ही माशी सर्कल चलेगा और मुल्क के अंदर सनत का पहिया चलेगा और वसाइल और महसूलात भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलें। और मुल्क की आप लियाकत साहब ये पॉइंट आपका चूंकि आगे मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ, हुकूमत का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर शिजरा साहिबा, अब ये मियां नवाज शरीफ साहब खुद आए तो ऐसा लगा था कि कोई ऐलान मुल्की सतह पर होने जा रहा है, कोई नेशनल लेवल का कोई ऐलान होगा, लेकिन सिर्फ पंजाब की हद तक, वो भी 2 माह के लिए। फिर अभी नेपरा तो वैसे ही बिजली की कीमत बढ़ाने की एक मंजूरी देने वाला है, तो ये तो वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। फिर ये कैसे भी ऑप्टिक्स की हद तक था, मियां नवाज शरीफ को बहुत अरसे से सियासी मंजरनामे पर मिस किया जा रहा था, तो एक तरह से उनकी वापसी कह लें कि ये ऐलान का सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद था। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक तो फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे है कि पावर का जो सेक्टर है जिसकी वजह से कि आवाम के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है, उसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और सिर्फ ये नहीं कि शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं जो जिनसे कि आवाम के ऊपर से ये बोझ उतरे। अनफॉर्चुनेटली IMF का अग्रीमेंट की वजह से हमें बहुत सख्त इकदाम कुछ लेने पड़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क के लिए एक पैकेज का ऐलान किया। 50 बिलियन रुपए का एक बहुत अच्छा पैकेज था जो कि 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए पूरे मुल्क के ऊपर लागू था। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और हर सूबे का आपको पता है अपना एक बजट होता है, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे का इस्तेहकाक है कि वो अपने बजट को जिस तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब ये देखते हुए कि सार्फिन के ऊपर अभी भी बोझ ज्यादा है, अभी भी उनको मुश्किलात का सामना है, उन्होंने 45 बिलियन रुपए का एक मजीद ये दिया कि 500 यूनिट तक के घरानों के लिए। तो मैं समझती हूँ आवाम की रिलीफ और बहुत इस वक्त इसकी ज़रूरत थी
तो अवाम की रिलीफ जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर बाकी सूबे भी ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं वो यही पावर का है, बिल्स का है, बिजली के बिलों का है, तो वो भी कहीं से अपना निकाले बजट में से पैसे और उसमें वो भी रिलीफ दें। फेडरेशन जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने तो तमाम सूबों को यकसा रिलीफ दी है। अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक रिलीफ दिया तो उन्होंने अपने सूबे की हद तक दी है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब, अब ये तो बड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस वाली चीज़ है ना कि ये आपको 2 महीने का तो टाइम मिल गया। अभी इस 2 महीने में क्या इस पर कोई और मजीद भी काम होना है, चूंकि 2 माह बाद तो फिर वो टैरिफ रिवर्स हो जाएगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। कह रहे हैं ये 2 जो माह है या 3 माह जो हमने फेडरल गवर्नमेंट ने दिए वो इसलिए क्योंकि ये वो वक्त होता है जब से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, एसी से इस्तेमाल होते हैं, गर्मी का क्योंकि मौसम है, बाद में थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बस ये करके तो हमने खत्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब रोजाना की बुनियाद पे इसके ऊपर मीटिंग दे रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस चीज को देखा जा रहा है कि किस तरीके से आईपीपीएस का मसला जो मौसम का जो एक इशू है वो तो फिर जो पीक वाला गर्मी का मौसम होता है अप्रैल मई से जिसका आगाज होता है वो जून जुलाई भी गुजर गया, वो वाला टाइम तो गुजर चुका है। फिर हुकूमत मौसम के एतबार से अगर ये डिसीजन लिया गया, बिजली की खपत के एतबार से तो शायद बहुत लेट हो गई है हुकूमत, चूँकि अब अगस्त में जाकर ये डिसीजन हो रहा है, सितंबर में जब इसका इम्प्लीमेंट होगा तो उस वक्त तो वैसे ही बड़ा एक मानसून के बाद एक खुशगवार मौसम होता है ज़रा। लेकिन इन चीजों का जो इतलाक है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों पे होगा और जो पंजाब की तरफ से है वो अगस्त और सितंबर होगा। तो ये वो वाले ही महीने हैं जिनके ऊपर गर्मी के महीनों के ऊपर ही इस चीज का इतलाक होगा। और आपने देखा कि डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करने के बारे में या जो भी जिस भी किस्म का कोई वे आउट निकल सकता है जो कि इस वक्त मसले हुकूमत उनके ऊपर वर्क कर रही है। और इंशाल्लाह ताला हमारा ये बिल्कुल अल्लाह ताला पे यकीन है कि जब सिद्के दिल से कोई काम करे तो अल्लाह ताला भी उस काम में मदद करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, जनवरी 2025 तक हम इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लेंगे और ये जो महंगाई का तूफान है ना सिर्फ ये कि बिजली के हवाले से बल्कि बाकी भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक भी आप कुछ कहना चाह रही थी, चूंकि उनकी अभी वापसी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है हमारे कायद हैं, हमारी पार्टी के वो सदर भी हैं और हमारे कायद भी हैं और जो भी हम फैसले करते हैं चाहे वफाक में हो या चाहे सूबे में हो तो उनके जो है ना डायरेक्शन पे ही करते हैं, उनकी सरबराही में ही होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस वतन तशरीफ लाए थे 21 अक्टूबर को, आपको याद होगा कि अपनी तकरीर में उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी, पहले दिन ये बात की थी कि बिजली के बिलों के बोझ से अवाम को किस तरह से रिलीफ, इसलिए उनका तभी से ये फोकस है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब जो बजट में जिस तरह से तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का इजाफा किया गया, स्लैब चेंज होने से जिस तरह ये बोझ पड़ा है, तो ये वो सब भी फिर मियां नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से ही वो तमाम फैसले हुए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब अपना मशवरा देते हैं और उस मशवरे के ऊपर अमल करने की पूरी हद तक कोशिश करते हैं। ये टैक्स की जो बात है तनख्वाहदार तबके पे, इसका भी हमें बिल्कुल इस चीज का है कि ये कम होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना भी प्राइम मिनिस्टर के प्रायोरिटीज में शामिल है और इस चीज के ऊपर भी वो वर्क कर रहे हैं और जल्द से जल्द इंशाल्लाह इसका नतीजा भी निकले। ठीक है। अब लियाकत बलोच साहब, ये जो 2 माह का रिलीफ इस वक्त पंजाब के लोगों को मिल चुका है, आपके जब ये 40-45 दिन का वक्त पूरा होगा, जाहिर है कि उस वक्त तक 100% हुकूमत ने अमल नहीं किया होगा आपके उन तमाम नुकात पर, आपकी डिमांड्स पर, फिर जब आप निकलने की कॉल देंगे लोगों को तो उसमें ये पंजाब के लोग तो माइनस हो जाएंगे। इनको तो 2 माह का रिलीफ मिल चुका है, आपकी स्ट्रेंथ तो फिर आधी रह जाएगी उस वक्त गैदर होने के लिए। ये जो 2 महीने का रिलीफ है ये लोगों के लिए कोई किसी बड़े इत्मीनान का बायस नहीं होगा, एक वक्ती चीज होगी। अगर इस अरसे में हुकूमत मजीद जो है ना, अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि एक तरफ रिलीफ है और दूसरी तरफ प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा के लोगों के ऊपर और चीज़ों का इजाफा कर दिया गया है, तो ये तय दर तय चीज़ें होती हैं जो बाद में खुलती रहती हैं कि एक हाथ से रिलीफ दिया जाता है, दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है। लेकिन असल मसला ये है कि भी हमने इस पूरे मुआहदे में हुकूमत ने कहा कि भी फिस्कल पोजीशन बहुत मुश्किल है, IMF की शराइत हैं। हमने उनके सामने रखा कि देखें IMF की शराइत में एक शर्त ये भी है कि IPPs के तमाम मामलात को आप रिविजिट करें।
और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी है कि IPPs के मामलात पर नजरसानी की जाए। फिर हमने कहा कि भी देखें, अवाम जो है कि वो डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मुल्क की पूरा माशी पहिया जैम हो रहा है, तो इंतजामी अखराजात में आप कमी लाएं। जो सूद की शरह है जिसकी अदायगी की वजह से एक बड़ा बोझ बनता है, उसकी शरह में कमी लाएं तो आपके पास एक रिलीफ के लिए पैसा बच जाएगा। सही। इसी तरह IPPs के मामले को आप मुकम्मल तौर पर रिविजिट करें। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि भी एक मुट्ठी भर तबका जो है कि वो तो हर तरीके से रिलीफ हासिल करता रहे और 25 करोड़ अवाम उससे बराह रास्त पूरी तरह मुतासिर हो। सही। और इसी तरह हमने उनसे कहा कि बिल्कुल लेखा साहब, ये जो पंजाब हुकूमत ने जो ऐलान किया, इसमें आप उनकी एक मरियम नवाज साहबा चूंकि पहली बार वजीर आला बनी है, एक पॉजिटिव इंटेंट आपको नजर आ रही है अवामी मसाइल हल करने की, या फिर इसको आपको लग रहा है कोई किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है और ये सिर्फ ये नंबर्स का हेर फेर है, इसमें कोई फायदा आवाम को नहीं होने जा रहा है? नहीं, 14 रुपए का अगर रिलीफ वाकईतन लोगों को मिल जाता है तो यकीनन ये लोगों को पर यूनिट एक फायदा तो होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि भी इन्हें ये मामला समझना चाहिए कि वो सिर्फ पंजाब में ही हुक्मरान नहीं है, वफाक में भी हैं और पूरे मुल्क में भी उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। अगर कोई ऐसा इकदाम करते हैं कि जिसमें उनके इत्तेहादी आपस में ठीक नहीं रहेंगे तो बराह रास्त तो उनकी अपनी हुकूमत पे उसके असरात होंगे। सही। लेकिन जो रिलीफ वो दे रहे हैं उसके बारे में भी मुस्तकिल बुनियादों पर देखना चाहिए कि वो किस हद तक आप अवाम को वो रिलीफ देने में कामयाब हो सकते हैं। असल चीज है कि एडॉकिज्म तो एक कैंसर है और इसी तरह के जो इकदामात हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बन जाते हैं। जो हम तजवीज़ करते हैं वो तो यही है कि अवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ देने के लिए IMF की जो शराइत हैं सख्त हैं, वो तो अवाम पे नाफिज कर देते हैं। सही। IMF जहाँ कहता है जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, मालदारों पे टैक्स लगाओ, लग्जरी आइटम जो है कि कम करो, IPPs को आप नजरसानी करो और इसी तरह बाकी चीजों की निशानदेही करता है। हुक्मरान उस तरफ नहीं जाते, एक आसान फार्मूला तलाश करते हैं कि बिजली का रेट बढ़ा दो, पेट्रोल का रेट बढ़ा दो। बिल्कुल साहब, कितनी संजीदगी है हुकूमत की। लियाकत साहब जरा आप मौका दें तो मैं शेजा साहब से पूछता हूँ। शेजा साहब, अब ये 2 महीने का जो रिलीफ है ये तो जाहिर है एक सब्सिडी के तौर पर ये दिया गया है, क्या ही बेहतर होता है कि जो बिजली की एक्चुअल कॉस्ट है अगर उसमें ये 14 रुपये का रिलीफ मिलता तो शायद वो एक कुल वक्ती बात होती। चूँकि आपकी जो इत्तेहादी जमात, वो इत्तेहादी तो नहीं है, हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जिसकी सपोर्ट से आपकी हुकूमत बनी है वो भी आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये कोई कुल वक्ती रिलीफ तो नहीं है, ये तो एक लॉलीपॉप है। 2 महीने बाद क्या सूरत हाल बनेगी किसी को कुछ नहीं पता है। देखिए, ये एक बिगिनिंग है और मैं नहीं समझती कि एक अच्छा कदम, और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है 14 रुपए पर यूनिट। जब लोगों के बिजली के बिल आएंगे इन 3 महीनों के लिए तो आप देखेंगे कि लोगों के लिए बहुत एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह ही आएगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, या कोई तकरीबन आधे हो जाएंगे लोगों के बिजली के बिल। तो ये बहुत जो आम गरीब आवाम है उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये हमने कर दिया और अब बस बात खत्म हो गई। हमने भी इधर ही है, हम और अवाम भी इधर ही है, तो हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारा फोकस ही अवाम है और अवाम सेंट्रिक हम चाहते हैं कि ऐसे फैसले किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले। जो तजावीज़ डॉक्टर बलोच साहब ने दी, मैं उन सारों से एग्री करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शिजरा मनसब साहब, लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब पंजाब की हद तक तो ये रिलीफ लोगों को मिल गया, लेकिन वफाक में जहाँ पर सिर्फ 200 यूनिट तक वालों को 3 माह का रिलीफ दिया गया, वहाँ पर ये 14 रुपये फ़ी यूनिट या फिर 500 यूनिट तक ये रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। आने वाले प्रोग्रामों में ये सवाल नून लीग के रहनुमाओं के सामने भी और दीगर सियासी जमातों के सामने भी रखते रहेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।